नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुख करेंगे 80 खबर 80 जिले का। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले से 150 मीटर दूरी पर फायरिंग हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार है। भोपाल में कोरोना वायरस से मरने वालों में 75% गैस पीड़ित हैं। गैस पीड़ित संगठनों ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और गैस पीड़ितों को सम्मानजनक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया को ना भेजकर कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखाया है। भोपाल में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग को लेकर गोपीलाल जाटव को तलब किया है। बता दें कि क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के मैनेजमेंट पर सवाल उठे थे। ग्वालियर में शहर काजी के जनाजे में शामिल लोगों पर केस मामले में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा और कहा कि शहर काजी के बेटों पर दर्ज केस दुखद है। जबलपुर में झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है और सरकार और जबलपुर कमिश्नर से जवाब मांगा है। इंदौर में भंडारी रिसोर्ट के पास कनाडिया थाना इलाके में खून से लथपथ मिला मजदूर का शव, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। सतना के झोपा गांव में बिजली लाइन को ठीक करने के दौरान लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बिजली के खंभे से नीचे उतारा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुलाकात को अहम माना जा रहा है। शेरा ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। भोपाल में राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी का बयान मनोबल गिराने वाला है। मंडला में नर्मदा नदी में बच्चों के डूबने के मामले में एक बच्चे का शव मिल गया है, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। सतना के झोपा गांव सीढ़ियों उतरते समय फिसलकर घायल हुए पूर्व घायल महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला भी पहुंचे। मध्य प्रदेश आयुष विभाग ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर घर दवाइयां बांटी, तो वहीं अब आरोग्य कसायम काढ़ा तैयार किया है, जिसके कारगर होने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कल आएंगे। सुबह 11 बजे नतीजे जारी किए जाएंगे। रिजल्ट www.hindi.news18.com पर भी देखे जा सकते हैं। झीरम घाटी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी ने बीजेपी पर नक्सलियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। बीजापुर की कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को शिक्षा विभाग ने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का फैसला किया है, जिससे 779 बच्चियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। रायपुर के गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर में इस साल राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवान का पथ सोने के झाड़ू से नहीं बुहार पाएंगे। बता दें कि राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के भगवान जगन्नाथ के मंदिर से रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ सड़क हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया और उन्होंने परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। निवाड़ी में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में 18 लोग जख्मी हो गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। बता दें कि पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा है। भोपाल में वन विहार के दरवाजे 94 दिन बाद खुल गए हैं। वन विहार के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। 24 सीटों को लेकर कमलनाथ बैठक करेंगे। विधानसभा वार फुल प्रूफ प्लान बन रहा है। सिंधिया और बीजेपी दोनों को एक साथ पटखनी देने की तैयारी है। ग्वालियर में चलती कार में आग लग गई। आग लगते ही कार से कूदकर 2 युवकों ने जान बचाई। बाद में नगर निगम की दमकल ने आग बुझाई। खरगोन में बिजली का तार टूटकर नाले में गिर गया। उसी दौरान बैलगाड़ी से जा रहे किसान और बैल की करंट लगने से मौत हो गई।
अलीराजपुर के माली फलिये गांव में एक कुएं में गिरे तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। उसे अब वापस जंगल में छोड़ने की तैयारी है। देवास में 3 युवकों ने एक नाबालिग के साथ एक होटल में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 नाबालिग सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया है। मुरैना के बागचीनी थाना इलाके के तिलावली गांव में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बागचीनी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है। दतिया की भांडेर नगर परिषद की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। मेला ग्राउंड के पास बने नगर परिषद के टैंक में डूबकर 5 साल के बच्चे सम्राट सरदार की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके द्वारा हाल ही में शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान में प्रदेश के सभी जिलों को तत्काल शामिल करने की मांग की है। जशपुर में कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया में संघ प्रमुख समेत आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसे लेकर भाजपाई नाराज हो गए और कुनकुरी में रैली निकालकर थाने के केकरा भाट गांव में को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वेद प्रकाश नामक इस शख्स को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी, उसे समझाने उसकी मौसी आई वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वेद प्रकाश नामक इस शख्स को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी, उसे समझाने उसकी मौसी आई थी। बेमेतरा में पुलिस ने मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को धर दबोचा है। मामला 2 और 3 की रात का है, जब आरोपी ने 8 साल की मासूम को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे छोड़कर फरार हो गया। महासमुंद की बाग बहरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रैक्टर में गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर में पुलिस भर्ती को लेकर गरमाई राजनीति। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी। प्रदेश के 47,000 युवाओं में गुस्से की लिखी बात। बड़ी खबर है ये। पुलिस भर्ती 2017-18 को जल्द पूरी करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। पुलिस भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है और प्रदेश के 47,000 युवाओं में गुस्से का जिक्र किया गया है। दरअसल पुलिस भर्ती 2017-18 को जल्द पूरी करने की मांग अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कर रहे हैं। तो 2017-18 में पुलिस भर्ती की गई थी और इस भर्ती को पूरी करने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कर रहे हैं। पत्र लिखा है उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और इसमें छत्तीसगढ़ के 47,000 युवाओं में गुस्से की बात भी लिखी है। 2017-18 का यह मामला है। पुलिस भर्ती की शुरुआत हुई थी और उस भर्ती को पूरा करने का के लिए पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। रमन सिंह ने यह पत्र लिखा और इसमें 47,000 उन युवाओं का जिक्र किया है जिसमें जिन युवाओं की भर्ती 2017-18 में की गई थी, उनके गुस्से का जिक्र भी पत्र में रमन सिंह ने किया है। तो अब 2017-18 में हुई पुलिस भर्ती पर सियासत शुरू हो गई है। इसी को लेकर रमन सिंह ने एक पत्र भी लिख दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और 47,000 युवाओं के गुस्से का जिक्र रमन सिंह कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2017-18 में ये पुलिस भर्तियां की गई थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। करीब 47,000 युवाओं की भर्ती की गई थी। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, 2017-18 का ये मामला, उस समय प्रक्रिया कहां तक पहुंची थी, फिर प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्या और डिटेल इस मामले में? देखिए, ये करीब 2100 से अधिक पदों की भर्ती सरकार द्वारा निकाली गई थी। पुलिस के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया है, जिसको सरकार बदलने के बाद भी तत्काल भर्ती करने की बात कही गई थी। लेकिन ये मामला
अटका हुआ है उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण से अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये पत्र लिखा है कि इस प्रक्रिया को पूरी की जाए। इस जो है आरक्षकों के पदों की भर्ती के लिए लगभग जो है 43,000 युवाओं ने, जो कि बेरोजगार हैं, उनके द्वारा जो है आवेदन किया गया था और भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से जाहिर तौर पर नाराजगी उन युवाओं में है। इसको लेकर बीच में इनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जा चुका है। तब आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन जो है कुछ नियमों का पेच उसमें फंस गया है, जिसके बाद से ये भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, जिसे पूरा करने की मांग अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में प्रदेश में बेरोजगार हैं, जो न केवल पुलिस भर्ती प्रक्रिया बल्कि दूसरी भर्ती प्रक्रियाओं को जल्दी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कौन से नियम है? कोरोना संक्रमण के कारण क्या कहती है सरकार? जी देखिए, इस मामले को लेकर कोर्ट से भी निर्देश दिए गए थे कि 3 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन इस सरकार बदलने के बाद जो है डीजीपी द्वारा जो है इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से प्रक्रिया ही पूरी तरीके से फिर से करने की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ में कोर्ट चले गए थे। लेकिन कोर्ट से कहा गया कि पुरानी प्रक्रिया के तहत ही भर्ती की जाए। अब देखना होगा इसमें भर्ती जो अटकी हुई है वो कब तक पूरी होती है और जो पूर्व मुख्यमंत्री की मांग है उस पर किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। लेने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए राघवेंद्र? संपर्क टूट गया है राघवेंद्र से, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें करीब 43,000 युवाओं ने आवेदन किया था भर्ती के लिए और इस मसले को अब दोबारा रमन सिंह उठा रहे हैं। बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सिंधिया के पोस्टर से जयभान सिंह पवैया गायब हो गए हैं। सिंधिया के राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पीएम, सीएम और प्रदेश के बड़े नेताओं के फोटो हैं, लेकिन पोस्टर से जयभान सिंह पवैया की फोटो गायब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी माने जाते हैं जयभान सिंह पवैया, और ये पोस्टर देखिए आप। दरअसल ग्वालियर में ये पोस्टर पर सियासत जमकर हो रही है। सियासत ऐसी कि जिसके समर्थक पोस्टर लगाते हैं और उसका विरोधी खेमे का जो बड़ा नेता होता है, उनके पोस्टर उनकी तस्वीर उस पोस्टर में नजर नहीं आती। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में चुने जाने के बाद उनके समर्थकों के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें जयभान सिंह पवैया नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल जयभान सिंह पवैया बीजेपी के वो नेता हैं जो हमेशा महल के खिलाफ बेबाकी से बोलते रहे हैं, आग उगलते रहे हैं, या ये कहें कि जयभान सिंह पवैया की सियासत का आधार ही सिंधिया विरोधी रहा है। और अब चूंकि जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही सियासी दल में है और विरोधी कहे जाते हैं, लेकिन उसी का नतीजा है कि अब पोस्टर में सिंधिया और दूसरे बड़े नेता तो बीजेपी के नजर आ रहे हैं, लेकिन जयभान सिंह पवैया गायब हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, ये पोस्टर पर सियासत बहुत खुलकर नजर आ रही है। पहले नरेंद्र सिंह तोमर एक बार गायब नजर आए, तो बीजेपी के जो नेताओं ने पोस्टर लगाए उनमें से सिंधिया गायब थे, और अब सिंधिया समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए जयभान सिंह पवैया गायब हो गए। अंचल बीजेपी में जो है पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार घमासान मचा रही है। अगर गौर करें तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा में जीत के उपलक्ष्य में जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कई पोस्टर ऐसे हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेताओं के, जिला स्तर के नेताओं के पोस्टर में तस्वीरें छपी हुई है, लेकिन गायब है तो सिर्फ जयभान सिंह पवैया की तस्वीर गायब है। मतलब माना जा सकता है कि जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो सियासी दुश्मनी चली आ रही है वो अभी भी समर्थकों के बीच बरकरार है। इससे पहले 18 जून को जब बलिदान दिवस मेला आयोजित किया गया था, जयभान सिंह पवैया आयोजक थे, उनके पोस्टर से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में आने के बाद कह सकते हैं कि दल तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले। बीजेपी के लोग भी यही कह रहे हैं इसको लेकर कि पोस्टर से जो तस्वीरें चाहे सिंधिया की गायब हो, जयभान सिंह पवैया के पोस्टर से या
सिंधिया के पोस्टर से जयभान सिंह पवैया की तस्वीरें गायब हो, तो बीजेपी का यही कहना है कि अभी दिल मिलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस जरूर इसमें जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और लगातार निशाना साध रही है कि बीजेपी में जाने के बाद भी सिंधिया जो है खेमेबाजी कर रहे हैं और सिंधिया की वहां कदर नहीं है। लगातार जो है चाहे सिंधिया खेमा हो या नरेंद्र सिंह तोमर खेमा हो या जयभान सिंह पवैया खेमा हो, इन सबके बीच में बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई मची हुई है और इसका चुनाव में जो है नुकसान बीजेपी को होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। सुशील, लेकिन ये आपसे लड़ाई जो खुलकर दिख रही है, सतह पर नजर आ रही है, ये स्वाभाविक है, बाई इलेक्शन में बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है पार्टी के लिए। 16 सीटें ऐसी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आती हैं। और बिल्कुल प्रशांत, देखिए कहीं ना कहीं उपचुनाव में इस पोस्टर पॉलिटिक्स का या बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा है उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो 16 सीटें हैं उन 16 सीटों में से 15 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, संभवतः वही उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो पुराने बीजेपी के चेहरे हैं जो इन लोगों से हारे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में टीस जरूर है और जो नजरअंदाज किए जा रहे हैं बीजेपी के नेता, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो है सामने आ सकती है। तो ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स से लेकर बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा है, कहीं ना कहीं उपचुनाव में उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और अब इस खेमेबाजी का फायदा जो है कांग्रेस सीधे उठा रही है और बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रही है। कांग्रेस सबसे ज्यादा निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साध रही है। बिल्कुल, इन नेताओं का झंडा एक हो गया है लेकिन दिल नहीं मिले हैं। अब दिल कब तक मिलते हैं ये जरूर देखना होगा। अभी तो जो पोस्टर नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि दूरियां बहुत हैं, वक्त लग सकता है। शुक्रिया सुशील आपका इस बातचीत के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख अस्सी खबर 80 जिले का। इंदौर से दिल्ली जाना आसान होगा। जल्द ही एयर इंडिया दिल्ली इंदौर नियमित फ्लाइट शुरू करेगा। बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से सेवाएं बंद थीं। खरगोन के बड़वा निवासी दिव्यांग आयुष कुंडल की अमिताभ बच्चन ने तारीफ की है। दरअसल उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक पेंटिंग बनाई है जिसे अमिताभ ने शेयर किया है और उनकी तारीफ की है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम और बेमेतरा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 11,900 के पार कोरोना केस हो चुके हैं, जबकि 503 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में राजभवन परिसर से भी 3 नए मरीज मिले हैं। बड़वानी में कोरोना के 9 नए मरीज सामने आए, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। भोपाल में रविवार को 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 2 मरीज राजधानी के हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे। सिवनी में रविवार को एक साथ 7 कोरोना के एक्टिव मरीज सामने आए हैं। इनको मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर शतक लगाया है। यहां पिछले 24 घंटे में 139 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2270 से ज्यादा हो गया है। धमतरी की एक 32 साल की महिला टिकटॉक की वजह से अपने पति बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली गई। बताया जा रहा है कि शहर के बठेना वार्ड की रहने वाली 32 साल की रूबी साहू को टिकटॉक का शौक था। रायपुर में अब ऑटो चालकों का भी कोरोना टेस्ट होगा। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। महासमुंद में मानसून की पहली बारिश। महासमुंद जिले में 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश से खेत खलिहान और नदी नाले पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। NH 353 पर भीम खोज नाले में जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर महासमुंद से है। करीब 20 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। महासमुंद में लगातार बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश है ये, और इस लगातार बारिश से खेत खलिहान और नदी नाले भी पूरी तरह से भर गए हैं। NH 353 पर भीम खोज नाले में भी जलस्तर बढ़ गया है और लगातार हो रही बारिश से कुछ पारे में नरमी जरूर आई है, तापमान गिरा है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप।
करीब 20 घंटे से लगातार यहां बारिश हो रही है। उसी का ये नतीजा है कि जो नदी नाले हैं वो अब उफान पर हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यहां तक कि खेत खलिहानों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें महासमुंद से हैं। मानसून की ये पहली बारिश है। कटनी में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जनजीवन बेहाल है। बारिश से शहरी इलाकों में पानी भर गया है। धमतरी जिले में लगातार बारिश हो रही है। धमतरी और कुरूद ब्लॉक में करीब 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं नगरी ब्लॉक में 35 मिलीमीटर और मगरलोड ब्लॉक में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कांकेर में झमाझम बारिश में से मेंढकी नदी में जलस्तर बढ़ गया और 20 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। दंतेवाड़ा में जोरदार बारिश हो रही है। बता दें कि 3 दिनों से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं लगातार बारिश से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। बारिश शुरू होने के साथ ही राजधानी रायपुर के सब्जी बाजारों में सब्जी विक्रेताओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भरी बारिश में बिना किसी शेड के वो भीगते हुए सब्जी बेचने को मजबूर हैं। दुर्ग में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई। संयुक्त श्रमिक संगठनों और जन आंदोलनों के विरोध के बीच कमर्शियल माइनिंग के लिए देश के 5 राज्यों के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी का आगाज पीएम ने किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉक भी शामिल हैं। कोल ब्लॉक नीलामी में कई क्षेत्रों को शामिल नहीं करने को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को शामिल नहीं करने की मांग। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय जेल दुर्ग में सजा काट रहे बंदी की आत्महत्या मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि हत्या के मामले में सजा काट रहे बंदी ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक के रुवातला के ग्रामीणों ने मोहारा चौकी प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में की है। रायपुर में आग से एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। रामकृष्ण अस्पताल के एम्बुलेंस में आग लग गई। देर रात की यह घटना है। सरगुजा संभाग में प्रेमिका की शिकायत के बाद पुलिस ने दूल्हे को मंडप से उठा लिया। आरोपी दूल्हा अपनी प्रेमिका के साथ 5 साल से रह रहा था और शादी किसी और से कर रहा था। बिलासपुर में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर खनिज विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में रेत, चूना, पत्थर, मिट्टी और मुरम के अवैध उत्खनन में 15 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। सरकार के निर्देश के बाद भी अब तक बिलासपुर में सिटी बस सेवा फिर से शुरू नहीं हो सकी है। बस ऑपरेटर और प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। बिलासपुर से सटे बैमा गांव में प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध रूप से बने करीब 15 कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल बैमा गांव में अत्याधुनिक जेल बनने वाली है, जिसके लिए प्रशासन ने अवैध रूप से बने कच्चे मकानों को तोड़ा है। बिलासपुर में बुवाई के पहले रोका छेका की शुरुआत की गई। मोपका स्थित शहरी गोठान में रोका छेका अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक शैलेश पांडे ने लोगों को मुख्यमंत्री का किसानों के नाम संदेश सुनाया। कोरबा में अब जन्म के साथ ही अस्पतालों से जन्म प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नगरीय निकायों और पंचायतों से भी दिए जाएंगे, ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।